हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज हम एक बार फिर से एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे जो हाल ही में संपन्न हुआ है इलेक्शन, उन सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम क्रमबद्ध तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कितने प्रांतों में चुनाव हुए हैं? 5, 4, 7 या फिर 9? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रांतों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। और अगर हम बात करें इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें कि सबसे बड़े पैमाने पर चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा सीट है वो है 403। उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हुए हैं? 5, 7, 6 या फिर 9? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 चरणों में हुए। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को वोट डाले गए हैं। और गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 24 फरवरी को वोट डाला गया है। पंजाब में एक ही चरण में 20 फरवरी को वोट डाला गया है और मणिपुर में 2 चरणों में हुआ है, 27 फरवरी और 3 फरवरी। तो याद रखिएगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुए, तो 7 चरणों में। और गोवा, रही बात गोवा और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही चरणों में चुनाव संपन्न हुए, जबकि मणिपुर में जो है वो 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे कब घोषित हुए हैं? 4 मार्च, 10 फरवरी, 22 मार्च या 10 मार्च? तो जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो नतीजे, जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 10 मार्च को। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 10 मार्च को ही चुनाव का रिजल्ट जारी किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ आपसे पूछा रहा है कि किस चुनावी राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने जब चुनाव करवाया है तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो उत्तर प्रदेश 405, उत्तराखंड 70, पंजाब 117 या मणिपुर 60? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 403 और यहाँ लिखा है 405 और हमें गलत विकल्प का चयन करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 403। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला है? योगी आदित्यनाथ, सुनील चौधरी, आशीष शर्मा या पंकज सिंह? इसमें आपको दिए गए ऑप्शन के मुताबिक जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पंकज सिंह। पंकज सिंह को हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिला है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये जो है बीजेपी से आते हैं पंकज सिंह, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि दिए गए विकल्पों में पहली बार विधानसभा चुनाव किसने लड़ा था? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अवनीश चतुर्वेदी या देवेंद्र भास? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अब इनके बारे में एक फैक्चुअल चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में विधानसभा के जो नेता चुने गए थे, यानी जो यहाँ पर कार्यकाल के दौरान जब उनको नेता चुना गया था दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उस दौरान ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़े गए थे, बल्कि इनको केवल नॉमिनेट किया गया था उस दौरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इनका पहला विधानसभा चुनाव है। याद रखिएगा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये पहले सांसद थे, और सांसद कहाँ से थे? तो याद रखिएगा ये गोरखपुर से सांसद थे। कहाँ से? गोरखपुर में सांसद थे। और ये इनका पहला आम चुनाव है विधानसभा का, जिसमें ये मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े हैं गोरखपुर से और भारी मतों से जीत दर्ज की है। और आने वाले दूसरे कार्यकाल में यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव क्रम का था, यानी आपको बताना कौन से क्रम का था? 18, 12, 17 या फिर 15? तो जो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है ये 18वें क्रम का था, है ना। देखो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा सीट के लिए ये इसका चुनाव हुआ है। पहले जब 17वीं विधानसभा का कार्यकाल में 15 मई तक था, जो 17वीं विधानसभा जो 2017 में चुनाव हुआ था वो उसका जो कार्यकाल था वो लास्ट 15 मई तक था।
है ना। और इससे पहले 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 में चुनाव लड़ा गया था, वो भी 7 चरणों में था। और ये याद रखिएगा कि जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ 2022 का, ये भी 7 चरणों में था। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये कौन से नंबर का था, तो याद रखिएगा ये 18वें नंबर का था। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, कितने, 5, 6, 7 या फिर 4। तो 5 राज्यों की विधानसभा में 4 राज्यों में इन्हें जीत मिली है। तो कौन कौन से, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले मणिपुर याद रखिएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा, और थर्ड में आपका उत्तर प्रदेश, और फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे किसके बारे में, उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर, इन 4 राज्यों में किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की। और एक और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे पंजाब में किसकी सरकार बनी है, तो आप बताइएगा आम आदमी पार्टी की, है ना। भारी मतों से इन्होंने जीत दर्ज की है, याद रखिएगा आम आदमी पार्टी। पंजाब में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम आदमी पार्टी, यानी बी इज द राइट आंसर। देखो यहां पर हम विधानसभा चुनाव 2022 की बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर हुआ, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव हुआ है। ये याद रखिएगा, मणिपुर 60, है ना। गोवा की बात करें तो 40, उत्तराखंड कितना हो जाएगा 70, और पंजाब कितना हो जाएगा 117। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 59 सीट जो है वो अपना दल बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 59 सीट मायने रखती है, जिसके अंतर्गत आम आदमी पार्टी को 92 सीट यानी 92 सीट यहाँ पर प्राप्त हुई है, कांग्रेस पार्टी को 18 और अदर को 1। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 92 सीटों पर जीत दर्ज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब में क्या सरकार बनाई गई है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में सबसे अधिक वोट मिला है, किसे मिला है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस। तो यहां पर मैंने अभी बताया था बीजेपी की सरकार बनी है उत्तराखंड में, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजेपी। ये देख सकते हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए तो 403 सीटों पर हुए, जबकि उत्तराखंड की बात करें तो 70 सीटों में। भाजपा को जो सीट मिली है उत्तर प्रदेश में, वो 273 सीटें मिली है, और बहुमत का जो आंकड़ा था वो 202 था, यानी इन्होंने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। और जो एसपी यानी समाजवादी पार्टी है वो 125 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर है, बसपा को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य को 2, यानी यहाँ पर कांग्रेस और बसपा की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बहुमत दल का आंकड़ा था वो 202 था, जिसमें बीजेपी को 273 वोट प्राप्त हुए यहाँ पर। और उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले 47, और यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा था वो था 36, है ना। कांग्रेस को 19 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी को 0, यहाँ पर भी बसपा को 2 सीट मिली है और अन्य को 2। तो ये दोनों आपके सामने क्लियर है, दोनों में बीजेपी की सरकार बनी थी। आगे बढ़ते हैं, और ये पंजाब की बात करें तो पंजाब में 117 सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 18, आम आदमी पार्टी को 92, बहुमत का जो आंकड़ा था वो 59 था। और गोवा की बात करें तो गोवा में 40 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें जो बीजेपी है उसको 20 सीटें प्राप्त हुई हैं, और बहुमत का जो आंकड़ा था वो 21 था। तो ये किसी से कनेक्ट करके सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस को 11 सीटें मिली है, आम आदमी पार्टी को 2, एनसीपी को 0 और अन्य को 7। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव हुआ है, और भाजपा को 32 सीटें मिली है, कांग्रेस को 5 और एनपीएफ को 5 और एनपीपी को 7, अन्य को 11। और यहाँ पर जो बहुमत आंकड़ा था वो यहाँ पर 31 था, यानी यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमने 5 राज्यों का पूरा डाटा आपके सामने रखा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक बार मुख्यमंत्री की ओर अगर रुख करते हैं तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, है ना। उत्तराखंड के अभी कोई क्लियर नहीं है ना। और पंजाब के जो है वो आम आदमी पार्टी से भगवत मान, और गोवा में प्रमोद सावंत, और मणिपुर में एन बीरेन सिंह, ये है मुख्यमंत्री बनने वाले दावेदार। तो यहां तक हमने सारी बातें क्लियर कर दी। तो ये छोटा सा सेशन था, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो नमस्कार, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।